नमस्कार, मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का एक बहुत संभावित और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं चर्चा करना जा रहा हूँ। आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कल परसों उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ संभावनाएं आती जाती रहती हैं। उसी संभावनाओं को, राजनीतिक संभावनाओं को देख करके मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक विशेष चर्चा ये है कि भाजपा नीति गठबंधन चल रहा है एनडीए का, दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत कद्दावर मानी जाती थी, लेकिन इस वक्त वो कद्दावर नहीं है। तो परसों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन था। तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। उसके बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको बधाई दी, ट्वीट कर बधाई दी। जिस ट्वीट पे उन्होंने भाषा लिखी, उस ट्वीट की भाषा जो ये बता रही है कि आगामी आने वाले समय में राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्यों? राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति जितनी संभावनाएं अधिक होती हैं उतना ही आगे बढ़ता है। राजनीति के अंदर ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त होता है। उस ट्वीट ने राजनीतिक पंडितों के लिए या राजनीतिक समीक्षकों के लिए एक रास्ते खोल दिए, सनसनी पैदा कर दी। भले आम आदमी उसको ये मान रहा है, ये आम जन, ये एक राजनीतिक जो लोग हैं वो ट्वीट करते रहते हैं, एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई देते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके की ट्वीट की भाषा थी, वो भाषा ये बता रही कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का समझौता संभव दिखाई दे रहा है। इसका भविष्य क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, प्रस्तावना क्या होगी और राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, ये जमीन पर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ मैं इसलिए लगाता हूँ कि लोकसभा चुनाव, अभी जो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, उस 2 लोकसभा के उपचुनाव से सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बहुत खास महासचिव और बहुत पावरफुल रहे सतीश मिश्रा को हर जगह से हटाया। पार्टी के जितने भी फोरम थे सब जगह से हटाया। तो उन्होंने इसका संकेत दे दिया था कि हम कुछ नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब नए परिवर्तन में ये भी देखने को मिला, उनको सारे पदों से पदमुक्त करते हुए उससे पहले ही उनके खास रहे नकुल दुबे को भी उन्होंने हटाया। नकुल दुबे हटाया और वो ये कहते हैं हम तो खुद ही चले आए। चलो जो भी रहा हो, जो परिस्थिति रही हो, संभावना रही हो। तो उसके बाद में ये दोनों परिवर्तन हुए बसपा के अंदर। जब बसपा के अंदर ये परिवर्तन हुए तो दूसरी तरफ तत्काल ही रामपुर और लोकसभा उपचुनाव आ गए। तो लोकसभा उपचुनाव में उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली को करीब 2,86,000 वोट मिले। वो शायद मुस्लिम के वोट हैं या दलित के वोट हैं, लेकिन गुड्डू जमाली ने कहीं कहा कि हमारे पिछड़े भाई लोग और अगर हमको सहयोग कर देते तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। बसपा सुप्रीमो विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच गई, उससे उनकी आंखें खुलना तय था कि हम अब किसी न किसी रूप में तैयारी करेंगे और आगे भविष्य में जहां से उनके लोग चले गए या जो उनके कद्दावर पिलर थे, उनको मैं कोशिश करूंगा वो दोबारा लौटें। और उसे कद्दावर पिलर में एक कद्दावर पिलर उनका गुड्डू जमाली को उन्होंने खुद ही बुलाया
और टिकट दिया तो उसका असर ये हुआ कि वो कुछ जीते। लेकिन ये बसपा सुप्रीमो भी जानती हैं और कि हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के एक गठबंधन के बगैर सत्ता पर वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुजन जिसको बहुजन कहा जाता है वो 52% होता है और जो 15% है वो दूसरी अगली जातियां हैं, वो सत्ता पर काबिज हैं। तो उन्होंने सोचा होगा, देखिए राजनीति में इशारे होते हैं, राजनीति में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातों का इशारा होता है, वो इशारे में ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं उल्लेखनीय करना चाहता हूँ, गौरतलब है कि पिछली बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन हुआ, जब सपा बसपा का गठबंधन है, उस गठबंधन में करीब करीब 10 लोकसभा की सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत गई और अखिलेश समाजवादी पार्टी 5 ही उस पर रुक गई। अब ये एनालिसिस, ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर दोनों के वोटों के बीच दोनों सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों समाज के समुदाय में इतनी खाई पैदा कर दी है कि उसको बांटना बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उस खाई को बांट लिया जाता है, चाहे सो कॉल्ड हम उनके समाज का जो वोटर है या यहाँ मतलब समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उसको अगर समझा दिया जाता है तो राजनीति में पासा पलटने में देर नहीं लगेगी और धराशायी राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो न हो, लेकिन एक कड़ी चुनौती जरूर मिलेगी। इतना संभावना है कि अभी उनके पास 65 सीटें हैं, लेकिन अगर सपा बसपा का समझौता हो जाता है इसी कीमत पर कि समाज के अंदर दोनों समुदायों को समझाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये इतनी खाई पैदा कर दी कि अगर दोनों समाज एक हो गए तो हम हमेशा से सत्ता में विदाई मानेंगे। ये सोच करके सारे समाज को काम करना पड़ेगा और यही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने आगे सोचा होगा, वो समाज में अपने लोगों को समझाने। लेकिन जब वो गठबंधन से अलग हुई थी तो उन्होंने आरोप यही लगाया था कि हमारे समाज ने तो वोट दे दिया, लेकिन अखिलेश के समाज ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन बहुत सारी परिस्थिति रही, क्या रहा, लेकिन उस वक्त कई चीजों में गलतियां दोनों से हुई थी, उसकी वजह से क्या समाज एक नहीं हो पाया। जो गेस्ट हाउस कांड के बाद से दोनों के बीच में रस्साकसी चली, दुश्मनी सी चली, उस वजह से समाज में अंत तक दुश्मनी चली गई। एक निचले स्तर पर खेत की मड़ पर बैठा हुआ दोनों समुदायों का व्यक्ति बीड़ी तो पी रहा है, लेकिन वो मन से बीड़ी नहीं पी रहा है। वो मन से बीड़ी नहीं पी रहा है, आपके साथ बीड़ी तो पी रहा है, आपके समुदाय के साथ दोनों समुदाय। तो जब तक पहले मन से पीता था या मन से बात करता था, उस तरीके का मेल मिलाप भाईचारा नहीं होगा तो इस गठबंधन का अगर भविष्य में गठबंधन होता है तो उसका कोई औचित्यहीन गठबंधन होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाईचारा बनेगा या दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी या दोनों समाज कोशिश करेंगे। ये भी देखने में आया है कि दोनों ओर के प्रबुद्ध समाज सेवी लोग ये चाह रहे हैं किसी तरीके से ये दोनों समाज एक हो जाएं तो दोनों का भला हो जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज के लिए।